गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा भगवान एरीज देवी अथीना की याद में बनाए हुए गांव पे हमला कर देता है। देवी अथीना क्रेटोस से कहती है कि क्रेटोस तुम एरीज को मार दो, मेरे गांव को बचा लो, बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी यादों से आज़ाद कर दूंगी। क्रेटोस पेंडोरास बॉक्स को ढूंढ करके ताकतवर होता है और एरीज से लड़ता है और फाइनली एरीज को मार करके अथीना के गांव को भी बचाता है और अपना बदला भी पूरा करता है। देवी अथीना क्रेटोस को नया गॉड ऑफ वॉर बना देती है। क्रेटोस को याद आता है कि असलपियस का एम्ब्रोसिया अभी फिर से उग करके तैयार हो चुका होगा और एरीज के सेवक, एरीज के भक्त उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से क्रेटोस यहाँ फिर से असलपियस के एम्ब्रोसिया को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे लेने के लिए नहीं बल्कि उसे तबाह करने के लिए। अब आगे। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. क्रेटोस फिर से एक ऐसे सफर पे निकल चुका था जिस सफर में उसकी जान जाते जाते बची थी, लेकिन अंतर बस इतना था, पिछली बार जब वो आया था तो उसे एक जिंदगी बचानी थी, लेकिन इस बारी जब वो आया है तो उसे एक जिंदगी खत्म करनी है। जी हाँ, पिछली बार वो अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ एम्ब्रोसिया लेने आया था, लेकिन इस बारी एरीज को कोई फिर से जिंदा ना कर पाए, इस वजह से वो एम्ब्रोसिया को तबाह करने के लिए आया है। यहाँ क्रेटोस जैसे ही असलपियस के मंदिर की तरफ एम्ब्रोसिया लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी रास्ते में कई सारे मॉन्स्टर्स क्रेटोस से कहते हैं, क्रेटोस तुम्हें इस मंदिर में आने की इजाज़त नहीं है और तुम आए हो तो अपनी धीमी और दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन क्रेटोस कहता है कि टार्टरस में रहने वाले राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो अब एक भगवान है, युद्ध का भगवान, और एम्ब्रोसिया अब वो लेकर के ही रहेगा। क्रेटोस उन सभी मॉन्स्टर्स को वहां खत्म कर देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, सुन लो भगवान असलपियस, तुम्हारा एम्ब्रोसिया सबको ठीक कर देता है, ये एक बार मेरा हो चुका है और फिर से मैं इसे लेकर के रहूंगा। लेकिन तभी एक छोटा सा मॉन्स्टर क्रेटोस को दिखता है जो कि अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था क्रेटोस से लड़ने के लिए। क्रेटोस अपने रास्ते पे आगे बढ़ते बढ़ते गुफाओं में चिल्लाते हुए जा रहा था, पिछली बार मैं एक जान बचाने के लिए आया था, लेकिन इस बारी मैं एक जान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तभी क्रेटोस के ऊपर वो छोटा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है। क्रेटोस उस मॉन्स्टर का गला पकड़ लेता है और उसे लात मार करके दीवार में ठोक देता है। क्रेटोस यही नहीं रुकता, बल्कि उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार घूंसे और लात बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी क्रेटोस को आवाज़ आती है, इतना परेशान मत हो इंसान, तुम्हारी परेशानी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और तब हम देखते हैं एक बहुत बड़े जाइंट स्पाइडर को। क्रेटोस कहता है, हाँ ये खत्म होगा जब तुम मर जाओगे। वो बड़ा सा स्पाइडर क्रेटोस से कहता है, मेरे प्यारे बच्चे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन यहाँ क्रेटोस उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, मैं युद्ध का भगवान हूँ। यहाँ वो राक्षस क्रेटोस से बोलता है, नहीं क्रेटोस, तुम केवल दिखावा करते हो, और हाँ तुम्हारे ऊपर एक निशान है, तबाही का निशान। अब यहाँ पे वो बड़ा सा स्पाइडर उसी निशान के बारे में बात कर रहा था। जी हाँ, वही लाल टैटू। और जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था कि लाल टैटू वाला वॉरियर ही भगवानों के देवता ज़्यूस को मारेगा। लेकिन क्रेटोस उसकी इस बात पे ध्यान नहीं देता और कहता है, तू आखिर आया कहाँ से है, तुझे किसने भेजा यहाँ मुझे मारने के लिए, तू वैसी राक्षस कहीं के, बता मुझे। क्रेटोस इतना बोल करके उस बड़ी सी मकड़ी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी पीछे से देवी अथीना का एक अवतार उसे दिखता है। क्रेटोस बोलता है, देवी अथीना तुम? अथीना बोलती है, क्रेटोस तुम्हारा मिशन अभी बस स्टार्ट ही हुआ है, लेकिन अभी आगे और भी खतरे हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्रेटोस बोलता है, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश करती हो?
क्या तुम भूल गई कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ? ऐसा कुछ नहीं है वहाँ आगे जो मुझे सरप्राइज दे सकता है या फिर मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। देवी अथीना बोलती है, तुम गलत हो क्रेटोस। जिस रास्ते पे तुम पहले आ चुके हो वहाँ पे अब और भी जाल बिछ चुके हैं जो कि बड़े से बड़े भगवान को खत्म कर सकते हैं। क्रेटोस कहता है, अथीना मैं इतनी जल्दी नहीं डरता। लेकिन अथीना कहती है, मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हम तुम्हारी जीत चाहते हैं, ओलंपस के कई सारे भगवान भी चाहते हैं। लेकिन जब तुम आखिरी बार यहाँ पे आए थे तो मुश्किल से ही जिंदा बचे थे, लेकिन इस बार ही तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि किस तरीके की शक्तियाँ तुम्हें मारने की कोशिश करने वाली हैं। क्रेटोस बोलता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं केवल एक इंसान हूँ? नहीं अथीना, अभी मैं एक भगवान हूँ और अब मैं हर किसी को मार दूंगा जो मुझे मारने की कोशिश करेगा। मैं हर उस चीज के लिए तैयार हूँ जो मुझ पे हमला करेगी। अथीना यहाँ पे क्रेटोस से बोलती है, क्रेटोस तुम्हारा बीता हुआ कल हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। लेकिन तभी क्रेटोस अथीना के उस अवतार को हाथ से हटाते हुए बोलता है, अथीना तुम पहेलियों में बात करती हो। मैं अपने बीते हुए कल से नहीं डरता, मैं अपने आज से नहीं डरता, मैं अपने भविष्य से भी नहीं डरता। कोई भी जिंदा चीज मुझे युद्ध में नहीं हरा सकती। लेकिन तभी अथीना जाते हुए बोलती है, तुम सच बोल रहे हो क्रेटोस, लेकिन वो जिंदा नहीं मुर्दा हैं जिनसे तुम्हें डरने की जरूरत है। क्रेटोस बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लेकिन तब तक अथीना वहां से जा चुकी थी। क्रेटोस आगे बढ़ते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोलते जा रहा था, पहेलियां और कहानियां बोल रही थी, मुर्दों से डरो, मैं किसी से नहीं डरता। यहाँ क्रेटोस आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्रेटोस को कई सारी वहां पे लाशें दिखती हैं और वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि उसी के वो सोल्जर्स थे जिन्हें क्रेटोस बहुत पहले यहाँ मरने के लिए छोड़ गया था। क्रेटोस के हिसाब से वो उन्हें यहाँ लड़ने के लिए छोड़ गया था, लेकिन उसकी आर्मी के पास यहाँ जिंदा रहने का कोई मौका ही नहीं था, इसलिए वो सब यहाँ मारे गए थे। और जब अथीना ने बोला था कि तेरा बीता हुआ कल हमेशा तुझे सताएगा, तो उसका मतलब इन्हीं मुर्दों से था। अब यहाँ वो मुर्दे फिर से उठ खड़े हुए थे और वो क्रेटोस से बोलते हैं, तुमने हमें बहुत पहले त्याग दिया। अब जिन लोगों को याद नहीं है कहानी में ये ऐसा कब हुआ था, तो ऐसा तब हुआ था जब प्रिंस आल्रिक एम्ब्रोसिया को लेकर के भाग रहा था और क्रेटोस अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए रुकता नहीं है बल्कि प्रिंस आल्रिक के पीछे चला जाता है एम्ब्रोसिया लेने के लिए। यहाँ वो मॉन्स्टर्स क्रेटोस के ऊपर हमला करते हुए बोलते हैं, तुमने हमें त्याग दिया और अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम भी हमारे साथ यहीं ठहर जाओ हमेशा हमेशा के लिए। उधर से दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, क्रेटोस तुम हमारे पास वापस आ गए, लेकिन अब कभी तुम हमसे दूर नहीं जा पाओगे। लेकिन क्रेटोस यहाँ से अपने ब्लेड ऑफ केओस को तैयार कर लेता है और उन्हें हवा में लहराते हुए और उन मॉन्स्टर्स को या उन मुर्दों को काटते हुए बोलता है, तुम वो लोग नहीं हो जिन्हें मैं कभी जानता था। और यहाँ क्रेटोस उन सभी मुर्दों के ऊपर अपने ब्लेड ऑफ केओस चलाते हुए बोलता है, वापस से लौट जाओ नर्क में। लेकिन तभी पीछे से एक मुर्दा उठ खड़ा होता है और वो क्रेटोस के ऊपर तलवार चलाते हुए बोलता है, तुम्हारी किस्मत तभी लिखी जा चुकी थी जब तुमने हमें धोखा देने के बारे में सोचा था। और क्रेटोस यहाँ उस मुर्दे के आगे गिर गया था। तभी वो मुर्दा अपनी तलवार तैयार करते हुए बोलता है, अब तुम मरोगे। लेकिन क्रेटोस तभी वहां से उठ खड़ा होता है और कहता है कि जो लोग मर जाते हैं उन्हें मरा हुआ ही रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस ने उस मुर्दे का गला पकड़ लिया है और वो बोलता है, और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कर सकते हो मुझे रोकने के लिए। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्रेटोस ने उन मुर्दों को फिर से एक गहरी नींद सुला दिया है। और यहाँ क्रेटोस बोलता है, तुम मुझे तब जानते थे जब मैं केवल एक इंसान था, लेकिन आज मेरे पास भगवान की ताकतें हैं। और इतना बोल करके क्रेटोस असलपियस के एम्ब्रोसिया को लेने के लिए आगे बढ़ता है। क्रेटोस फाइनली फिर से उस जगह पहुंच जाता है जिस जगह एम्ब्रोसिया का पेड़ उगता है। और क्रेटोस का शक सही था, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन एम्ब्रोसिया का पेड़ नहीं, बस वही बच गया था। क्रेटोस आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अब इसी वजह से मैं लौट करके आया हूँ, जिससे कि मैं इसे खत्म कर सकूं। क्रेटोस जैसे ही एम्ब्रोसिया के पेड़ को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो देखता है कि वहाँ के आसपास के सभी पेड़ों के बीच में कुछ आंखें निकलती हुई आ रही हैं। क्रेटोस ये देख करके चौंक जाता है। तभी उन आंखों के पास से आवाज आती है, क्रेटोस
मैं तुम्हारे यहाँ पे लौट आने का ही इंतजार कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वो पूरी जगह एक भयानक से मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी है और क्रेटोस को खाने की कोशिश में है। वो मॉन्स्टर क्रेटोस को यहाँ जकड़ लेता है। क्रेटोस पूछता है, आखिर तू है क्या चीज? तब वो मॉन्स्टर जवाब देता है कि मेरे भाई और मैं तब पैदा हुए थे जब इस दुनिया का जन्म तक नहीं हुआ था। हमें यूरेनस ने पैदा किया था, उसी ने जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया था और टाइटन गाया के शरीर से हमें अलग किया था, जिस टाइटन गाया ने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है। हम अराजकता वाले राक्षस हैं जिसके 50 सर और 100 हाथ हैं। हमारे पिता को हमारी ये बदसूरत शक्ल पसंद नहीं आई और उसने हमें टार्टरस में कैद कर दिया, लेकिन हम जैसे तैसे रेंगते हुए असलपियस तक आ पहुंचे, जिसने हमें नई जिंदगी दे दी। हम तैयार खड़े थे अपना इनाम पाने के लिए, फिर से जी उठने के लिए, इस दुनिया पे राज करने के लिए। लेकिन तभी तुम आ गए कई सालों पहले और उस एम्ब्रोसिया को चुरा लिया जो हमें चाहिए था। हमारे उन सैकड़ों हाथों से दूर उस एम्ब्रोसिया को ले गए जिसकी हमें ज़रूरत थी। लेकिन इस बारी अपने भाइयों के साथ मैं तैयार हूँ एम्ब्रोसिया को पाने के लिए। इस दुनिया पे हमारा पैदाइशी हक है, लेकिन तुमने हमें उस हक को पाने से मना कर दिया। जब तुमने आखिरी बार यहाँ सूर्य देव के चैंपियन से फाइट की थी तो उस आग में तुमने मेरे सैकड़ों हाथों को जला डाला था, और अब जब तुम वापस लौट आए हो तो क्रेटोस हम फिर से जिंदा हो चुके हैं और अब तुम मरोगे और तुम्हारी मौत के साथ ही हम फिर से इस दुनिया पे राज करने के लिए आज़ाद होंगे। लेकिन क्रेटोस उस मॉन्स्टर की पकड़ से आज़ाद होते हुए बोलता है, एरीज के भक्त उसे फिर से जिंदा करना चाहते हैं और अगर आज एरीज ना होता तो मेरा परिवार आज भी जिंदा होता। मैं उसे फिर से एक और बार सांस नहीं लेने दूंगा। तुम्हें लगता है मैं यहाँ एम्ब्रोसिया लेने के लिए आया था? कभी नहीं, मैं तो यहाँ उसे तबाह करने के लिए आया था। और इतना बोल करके क्रेटोस उस मॉन्स्टर की बड़ी बड़ी आंखों पे अपने ब्लेड ऑफ केओस चलाना शुरू कर देता है। वो मॉन्स्टर बोलता है, नहीं, एम्ब्रोसिया हमें ज़िंदा रखेगा। ये हमें तब तक ज़िंदा रखेगा जब तक एम्ब्रोसिया इस पेड़ पे लगा हुआ है। हम तब तक अमर हैं जब तक ये पेड़ हमारे ऊपर उगा हुआ है। लेकिन क्रेटोस यहाँ रुकता नहीं है। वो एक एक करके उन सभी आंखों को फोड़ता जा रहा था जो उसके सामने आ रही थी और बोलता है, अगर एरीज को फिर से जिंदा होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि तुझे मरना होगा तो हाँ, तुझे मरना होगा। और इतना कह कर के क्रेटोस फिर से अपने ब्लेड ऑफ केओस उस मॉन्स्टर पे बरसाना शुरू कर देता है। क्रेटोस आगे बोलता है, जब आखिरी बार यहाँ मैंने सेरियन यानी कि हीलियोस के चैंपियन से लड़ाई की थी तो तेरे सैकड़ों हाथ जल गए थे। और तभी क्रेटोस भगवान अपोलो की आग उस मॉन्स्टर पे फेंकते हुए कहता है, लेकिन ये आग उससे भी भयानक है, ये भगवान अपोलो की आग है। एरीज हमेशा हमेशा के लिए मरा हुआ ही रहेगा। और रही बात एम्ब्रोसिया की, तो इसके बिना ना तो तू जिंदा बच सकता है, ना ही ये पेड़, और ये एम्ब्रोसिया ओलंपस की फ्लेम के आगे कुछ नहीं है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्रेटोस ने उस पूरी जगह को जला करके खाक कर दिया है। क्रेटोस ने फाइनली एरीज के लौटने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया था। लेकिन क्रेटोस को पता था कि भगवान एरीज के जो भक्त हैं वो हमेशा उसका पीछा करते रहेंगे उसे मारने के लिए। उन भक्तों ने क्रेटोस के खिलाफ जो कुछ भी सोच रखा था, क्रेटोस उनसे लड़ने के लिए तैयार था।